नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में आने वाले प्रश्नों को देखेंगे। जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है उसे देखेंगे और उसे समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? अधिगम का प्रतिमान, निर्देशात्मक प्रतिमान, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों ए और बी दोनों, अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान दोनों। यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? शिक्षण में वास्तविक रुचि, छात्रों को नियंत्रित करने में आत्मविश्वास, विषय का ज्ञान और अच्छी अभिव्यक्ति। इसका सही जवाब होगा दोस्तों विषय का ज्ञान होना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? इसका दोस्त ऑप्शन दिया गया है, आप पॉज करके इसे देख सकते हैं और आंसर लगा सकते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए स्मृति स्तर, बोध स्तर, उसके बाद चिंतनशील स्तर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? यह एक कला है, यह एक विज्ञान है, यह विज्ञान एवं कला दोनों है, यह न तो कला है और न ही विज्ञान है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों यह विज्ञान एवं कला दोनों है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्वतंत्र चर है? शिक्षक, शिक्षार्थी, संस्थान, माता पिता। इसका आंसर होगा दोस्तों शिक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर है। उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। यह इसका सही उत्तर होगा। जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसे स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? आत्मनिर्देशित देखना है दोस्तों, पेडागोजिकल, एंड्रागोजिकल, डिस्टेंस एजुकेशन। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों एंड्रागोजिकल। संज्ञानात्मक ज्ञान का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बेंजामिन एस ब्लूम, स्किनर, कोलबर्ग और रॉबर्ट गैग्ने। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बेंजामिन एस ब्लूम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का प्रयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? धारणा, अनुप्रयोग, ज्ञान और विश्लेषण। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? सिंथेसिस, एनालिसिस, कंसेप्ट और इवैल्यूएशन। सिंथेसिस का मतलब हुआ संश्लेषण, एनालिसिस विश्लेषण, कंसेप्ट धारणा और इवैल्यूएशन का मतलब हो गया मूल्यांकन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इवैल्यूएशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? शिक्षक केंद्रित, शिष्य केंद्रित, मुख्य अध्यापक केंद्रित, अनुभव के आधार पर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों शिक्षक केंद्रित। बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र और उपरोक्त में से कोई नहीं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर।
इसका सही जवाब होगा दोस्तों संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्य और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। क्रिया करके सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, यह दुनिया जिस रूप में है अब और यहाँ है। और इसका आंसर दोस्तों यहाँ दिया गया है, जिसे आप देख लेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।